नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। चूक ना जाना में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ नरेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। सर, बातचीत आगे बढ़ाते हैं। स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार। नमस्कार आपके दर्शकों को भी। नरेश सर, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। डीएलएफ के नतीजों पर नज़र डाल लेते क्वार्टर 3 के। जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 40% अप है, 14%, और रेवेन्यू देखा जाए वो भी 32% तक अपसाइड दिखाया है। बीटा 3% डाउन है। मार्जिन जो है यहाँ पर 26% के आसपास। सर, ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर ही हम लोग बातचीत कर रहे हैं। कैसे देखते हैं ओवरऑल रिजल्ट जो नेट प्रॉफिट आया है 14% का है, और डीएलएफ को लेकर आपकी क्या राय है? लॉन्ग टर्म नजरिए से इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, डीएलएफ जैसे रियलिटी इंडेक्स है जो लास्ट ईयर भी काफ़ी अंडर परफॉर्मर रहा है, और इस साल भी सबसे ज़्यादा जो गिरावट देखी है वो रियलिटी स्टॉक्स में देखी है। तो ये भी एक उसका मेजर काउंटर है डीएलएफ, तो इसमें भी दबाव देखा जा रहा है। रिजल्ट थोड़े से बेटर होके आएंगे तो हो सकता है थोड़ी जंप देखने को मिले, पर मेरा ओवरऑल व्यू अभी जो लग रहा है ना उसमें सेल ऑन राइज का ही लग रहा है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अभी इसमें चार्ट पर भी नहीं दिख रहा है, और अभी हाल फिलहाल में कोई ऐसा पैटर्न नहीं बना है। लेकिन फिर भी किसी ने पोजीशन बनाई रखी है, और तो मुझे लग रहा है 600 का एक स्टॉप लॉस रख के अगर कोई राइज होते हैं प्राइस में तो मुझे लग रहा है वहां पर अपना इसमें से वाइंड अप करना चाहिए। अभी इसमें फ्रेश कोई बाइंग नहीं लग रही। अभी कोई भी फ्रेश बाइंग नहीं करने की सलाह दी जा रही है। नरेश सर, आपके पास आना चाहूँगा। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस पर बातचीत करना चाहूँगा। नेट प्रॉफिट 2% गिरा है, रेवेन्यू 15% घटा है, एबिटा जो है वो भी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 10% अप देखने को मिला है। कैसे देखते हैं सर इसको आप? और अगर देखा जाए भाव भी तो 926 के करीब की क्लोजिंग रही है इसकी, क्या राय रहेगी सर? देखिए, जो अदानी एनर्जी का ओवरऑल चार्ट जो दिख रहा है वो ओवरऑल वीक दिख रहा है। हाँ, 2 दिन से थोड़ी रिकवरी दिखी है। शायद रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस होगी कुछ, लेकिन उतना इतना अभी इसमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है इसमें भी सेलिंग की राइज रहेगी। कोई भी प्राइस अगर राइज होके आ रहे हैं तो वहाँ पर हमें 980 का मैक्सिमम स्टॉप रखना है, और इसमें सेलिंग का व्यू रहेगा अभी हाल फिलहाल। नरेश सर, आपके पास आऊँगा। अडानी टोटल गैस पर आपसे राय लूँगा। नतीजे आए हैं उसके, यहाँ पर स्थिर ही है, स्टेबल है रिजल्ट। मुनाफे में मामूली गिरावट भी आई है, लेकिन रेवेन्यू एबिटा देखा जाए तो बढ़ा है। शेयर की बात की जाए तो 551 के करीब की क्लोजिंग है। पिछले 6 महीने देखें तो 15% गिर चुका है इसका भाव। क्या राय रखते हैं सर? कैसे देखते हैं इसको आप? सर देखिए, अदानी के वैसे ज़्यादातर स्टॉक अंडर परफॉर्मर ही रहे हैं, और पूरा ये ग्रुप ही अंडर परफॉर्म कर रहा है अभी। और साथ ही साथ ये अदानी टोटल गैस का जो चार्ट बना हुआ है वो भी वीक बना हुआ है। अभी भी 52 वीक के आसपास से इसने एक जंप तो दिखाई है, पर ओवरऑल जो अभी मेजर मूविंग एवरेजेस हैं सभी से नीचे चल रहा है। तो मुझे लगता है अभी इसमें अवॉइड करना चाहिए बाइंग को। अगर कुछ पोजीशन है तो अगर प्राइस राइज होते हैं तो उसमें अपनी पोजीशन को हल्का करना चाहिए इसमें से। ओके, ये राय निकल कर आ रही है सर की। नरेश सर, आपके पास आना चाहूँगा। टॉप पिक्स में कोई सजेशन है क्या ट्रेडर्स के लिहाज से आज के लिए? जी, देखिए, मार्केट इस वक्त काफ़ी है ना रेंज में चल रहा है, और अनसर्टेनिटी भी काफ़ी है, तो उसके हिसाब से वॉलेटिलिटी बनी हुई है। मुझे लग रहा है अभी हाल फिलहाल में अगर आप जो स्टॉक मेरे को आज बेटर लग रहा है वो एचयूएल लग रहा है। एचयूएल को मैं आज के लिए नहीं, एक दो थोड़े दिन के लिए होल्ड करने की सलाह दूंगा। 2300 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको एंटर ले सकते हैं, और मुझे लग रहा है जल्दी इसमें तेजी बन सकती है जिस तरह के इसके पैटर्न बने हुए हैं, और 2500 से ऊपर ट्रेड करता हुआ मुझे देखने को लग रहा है। तो मुझे लग रहा है एचयूएल पे फोकस रखना चाहिए। जी बिल्कुल, HUL टॉप पिक में सर की ओर से सजेस्ट किया जा रहा है, तो इस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। नरेश सर, आपसे शुरुआत करूंगा। तुहिर जी का सवाल है। गुड मॉर्निंग सर, रिस्पेक्टेड सर। मेरे पास LIC के 15 शेयर हैं, 1067 के भाव पर खरीदा था, काफ़ी लॉस में हूँ। लॉस पर बुक करूँ या होल्ड करके रखूँ? क्या सजेशन देंगे सर? देखिए, वैसे तो ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया LIC, पर रिसेंटली जहाँ पर इसमें जो अभी स्ट्रक्चर बना हुआ है वो थोड़ा सा दबाव का ही बना हुआ है। अगर इन्होंने अपनी पोजीशन इन्वेस्टिंग के हिसाब से रख रखी है तो थोड़ा वेट करें, और मुझे लग रहा है ये अगर 860 850 की रेंज में आता है तो वहाँ पर कुछ वाइंड अप कर सकते हैं अपनी पोजीशन, क्योंकि ओवरऑल अभी स्ट्रक्चर इसका कोई ज़्यादा स्ट्रांग नहीं लग रहा है। तो मुझे लग रहा है अगर राइज हो रहे हैं प्राइस तो वहाँ पर इसमें अपनी कुछ पोजीशन को एग्जिट करना चाहिए 860 और 850 की रेंज में। जी बिल्कुल, ये राय है LIC को लेकर। नरेश सर, क्या जवाब देना चाहेंगे? CG पावर पे क्या राय देना चाहेंगे आप? देखिए, CG पावर
जो काफी वॉलेटाइल रहा है। 615 जहां की पर सर बाइंग रही है, 615 की, और 574 का भाव है, काफी लॉस ओके, में है। यस यस। तो सीजी पावर मुझे लग रहा है अभी जैसे इतना वेट किया है तो थोड़ा और वेट कर लें। 530 के स्टॉप लॉस के साथ अभी बने रहिए। मेरा व्यू ये है कि अगर प्राइस राइज होते हैं तो इसमें कुछ पोजीशन वाइंड अप करनी चाहिए, जैसे कि आपको दिखता है करीब 650 660 की रेंज में आता है ये, तो वहां पर कुछ पोजीशन इसमें से हल्की करनी चाहिए, क्योंकि अभी इस काउंटर में उतना स्ट्रांगनेस नहीं दिख रही है अभी। ओके नरेश सर, आपके पास आऊँगा। यहाँ पर टेक्नो करके एक यूज़र आईडी, उनका सवाल है बंधन बैंक को लेकर कि लॉन्ग टर्म नज़रिए से बंधन बैंक कैसा लग रहा है, उस पर राय जानना चाह रहे हैं, निवेश के लिहाज से समझना चाह रहे हैं। 143 के भाव की क्लोजिंग रही है, कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए, बंधन बैंक अगर लास्ट ईयर की भी बात करें तो काफ़ी अंडर परफॉर्मर रहा है, और इस साल में भी ये अंडर परफॉर्मर चल रहा है। मीन्स प्राइवेट बैंक में कोई भी मूव आ रही है तो कुछ बैंक्स तो पॉजिटिव हो रहे हैं, पर ये उतना कुछ भी पॉजिटिव मूव नहीं दिखा रहा है। अगर टेक्निकली मैं देख रहा हूँ तो सारे मूविंग एवरेजेस से अभी नीचे ही चल रहा है, और काउंटर में अभी भी दबाव है। तो मुझे लग रहा है इसको अवॉइड करना चाहिए, चाहे इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो चाहे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो। जी बिल्कुल, अवॉइड करने की सलाह दी जा रही है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं, स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। नरेश सर, सबसे पहले आप डिस्क्लेमर दे दीजिए प्लीज़। जी देखिए, जो अभी मैंने डिस्कस किए हैं स्टॉक्स, उसमें मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है, और हो सकता है मैंने क्लाइंट को रिकमेंडेशन दिए हो सकते हैं इसमें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।